अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है खान सर की। खान सर का इंटरव्यू है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ को जानने के लिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानब। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये प्रश्न तो देश में बहुत हुआ। एक और प्रश्न देश में बहुत है, वो ये है कि खान सर का असली नाम क्या है। मैंने सुना है जो लड़कियों को छेड़ता है उसको फिर आप ऐसा हैंडल करते हैं कि दोबारा हिम्मत नहीं करता छेड़ने की। किसी ने आपको गोली मारने की धमकी भी दी थी कि एक वीडियो और बनाया तो गोली मार देंगे। हाँ जी, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। भाई लोगों, लाइफ अपने आप में एक एग्जामिनेशन हॉल है। हर दिन एक नया टेस्ट, नई चुनौती का माहौल है। हर दिन एक नया टेस्ट, नई चुनौती का माहौल है। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी का क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, उनके जवाब सारी दुनिया के लिए एक पावरफुल लेसन बन जाते हैं। नमस्कार, आज फिर से स्वागत करूंगा और आपको नहीं मिलाऊंगा मैं किससे मिलवाने जा रहा हूं, क्योंकि पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा। ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। हमने जब बड़ा भारत की शुरुआत करी थी तो सुपर 30 के गुरु हमारे यहां आए थे, जिनको आप सब जानते हैं। आज लैंडमार्क 25वां एपिसोड और हमारे मेहमान वो गुरु नहीं है, वो गुरुकुल हैं। गुरुकुल भी हैं, गुरुकुल भी हैं। आजकल के बच्चों को बड़ा कूल बनना पसंद है। 17 मिलियन से ज्यादा इनके फॉलोअर हैं इस समय यूट्यूब में। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल चैनल बन चुका है आज। हर वीडियो 1 मिलियन ऐसे जाता है, ऐसे 1 मिलियन जाता है। 42 लाख बच्चों को ये पेड पढ़ा रहे हैं आज। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बच्चे शायद दुनिया में कहीं पेड बच्चे एक साथ पढ़ते हो। ये केवल टीचर नहीं है, बच्चों के लिए एक इमोशन है। सिखाने में परफेक्शनिस्ट, समझाने में थेरेपिस्ट, द शिक्षा के स्पेशलिस्ट। ज्ञान की खान है आप, स्टूडेंट की जान है आप। खान सर, आपका स्वागत है द बड़ा भारत शो में। धन्यवाद। तो खान सर, सबसे पहले जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिसने मेरे को बड़ा इंस्पायर किया, और वो सवाल ये है कि कोर्स जो आप कर रहे हैं, पहले पेड की बात करते हैं। फ्री तो सब देख रहे हैं, पेड आपका जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको बता दें कि आप 200 रुपया में पढ़ाते हैं, 180 दिन, समझो 1 रुपया पर डे, कॉफ़ी के खर्चे से कम। इरादे आपके नेक है, तभी कीमत रुपया 1 है। हाँ? तो मतलब ये है कि एक फेमस सेइंग है कि आपके जो कोर्सेज है खान सर, वो इतने सस्ते हैं कि कंपटीशन पैदा नहीं हो सकता है। तो ये इतने सस्ते कोर्सेज आपने लॉन्च कैसे किए? देखिए, हमको लगता है ना कि जैसे ज़िंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाती थी। तो हम लोग इसको खोते जा रहे हैं। रीज़न क्या है कि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। तो हमको ना ये एक छोटा सा हिस्सा दिखता है कि हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये एक वो फौज तैयार हो रही है ना, जो भारत को वो पुराना गौरव दिलाएगी। तो हमको वो एक बड़े एस्पेक्ट्स में सोचना है कि हमको कैसे पूरी एक समझिए कि एक पढ़े लिखों की एक सेना खड़ी करनी है, जो तलवार से नहीं कलम से लड़ेगी। और उस समय जब भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, हमको वही वाला भारत चाहिए। और इसके लिए बहुत बड़ा फीस देंगे तो नहीं पॉसिबल है। हमको चाहिए कि वो एक ठेला वाला, रिक्शा वाला जो है, जिसके पास कुछ नहीं है पैसे, 1 रुपये में पढ़ाएंगे। 1 रुपये भी पढ़ सकता, वो भी नहीं है तो वो भी आए तो भी पढ़ाएंगे हम उसको। लेकिन तुम हमारी भारत की जो भारत निर्माण की जो सेना है, उसमें पीछे नहीं रह सकता है। इस भारत निर्माण के हर सैनिक के हाथ में एक कलम होगा। बड़े संघर्षों से निकले आप, आपके ऊपर भी आया और मैंने सुना परिवार पे भी आपका काफ़ी संघर्ष रहा बचपन में। आपने मतलब फिर भी कहते हैं कि जीवन में का सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। खाते जाओ सीखते जाओ, खाते जाओ सीखते जाओ। तो आपका बचपन बहुत मुश्किलों में गुजरा। पिता के पास स्टेबल जॉब नहीं थी, चीज़ों का अभाव था, पेंसिल तक आपको आधी करके दी जाती थी, और कुछ सादे पन्ने आपको मिलते थे तो माँ उनको मम्मी जोड़ सिल के करके देती थी। सिल करके दिन में हम लोग बटोर के लाते थे। घर के आगे कॉलेज था, तो वो जो कुछ के किताब जो फेंक देते थे कॉपी, तो उसमें जो सादा रहता था उसको फाड़ ले आते थे और उसको सिल के मम्मी दे देती थी। और उसको हम लोग ना कॉपी चेक कराने नहीं ले जाते थे, क्योंकि स्कूल वालों का एक स्ट्रेटजी होता है कि कॉपी मेरे यहाँ से खरीदो, ये तो कॉपी ही नहीं है, सिली हुई है। तो पीट देते थे लोग कि क्यों नहीं लाए। तो पिटाना ही ठीक था। वहाँ लेते तो बैन कर देते कि भाई तुमको कॉपी लेनी ही पड़ेगी। और आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, ज्वाइन नहीं कर पाए? ये मेरा हाथ ये अजीब डिजाइन का है। मतलब हमको बस आर्मी ही चाहिए थी और कुछ भी नहीं चाहिए। हम जब 10th में पढ़ते थे तो जो एनसीसी में गए थे, तो शूटिंग जब दिया गया, बहुत बेहतरीन शूटिंग किए। तो जो कर्नल साहब थे हम लोग के, उस समय जो कर्नल थे, कर्नल
उदय सिंह राठौर हम लोग के सीईओ साहब थे वहाँ पे, वो बुलाए करेगा क्या तू आगे, आर्मी वालों की भाषा ही बहुत स्टिक होती है, तो हम उन्हीं को देख के कहें कि यही बनना है हमको। तो बाद में वो एनडीए वगैरह जाना था, तो काफ़ी मेडिकल टर्म्स उसके हार्ड होते हैं, तो वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया इनमें। और ऐसे चीज़ों में आप छटिएगा जो कभी सही भी नहीं हो सकता है, तो फिर वहाँ जाना कोई मतलब नहीं बनता। फिर बाद में एजुकेशन टीचिंग में चले। तो सीबीएसई आपने 10वीं इंग्लिश से किया, अच्छा, और 12th आपने हिंदी से किया, बाद में एनडीए मेडिकल फिट होने के कारण गए नहीं, और बीएससी करने के बाद आपने एमए ज्योग्राफी में किया। तो मैं देख रहा था कि बार बार आप बदल रहे थे, बार बार प्रोफेशनल डायरेक्शन बदल रहे थे, और करियर में आपने कई दफ़ा चेंजेस किया, और बाद में आप मास्टर जी बन गए, आज आप सिखा रहे। लेकिन आज 25 साल से उम्र के कई कम उम्र के बच्चे हैं, आप अपने अनुभव से उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना करियर कैसे चूज करें? सबसे बड़ा चीज़ हम एक चीज़ कहेंगे ना, जो चीज़ कर सकते हैं ना वही करना चाहिए। कई लड़कों को देखते हैं उनका दिमाग माइंडसेट बिजनेस का है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं इधर में, वो भी सही बात नहीं है। अब किसी का बिजनेस में घुसा दिए, उसको पढ़ने का शौक है, तो पहले उनको पता होना चाहिए। हमको पता था कि अगर हम इंग्लिश मीडियम में रह गए रहते तो कुछ नहीं कर पाते। हम सीबीएसई तो मजाक के हिसाब से बोल देते हैं कि सीबीएसई, अदरवाइज हमको ना वहाँ 10% समझ में आता था, बट स्टैंडर्ड एकदम बढ़िया टाई वगैरह सब रहता था। पर शुरुआत में आपने एक बच्चे से शुरू किया था पढ़ाना, और वो बच्चा बहुत निकम्मा था हमने सुना, और बाद में आप वो बच्चा क्लास में टॉप करने लगा। बड़ा भारत शो में हमने कई शिक्षक बुलाए, हमने अलग पांडे जी बुलाए, आनंद सर बुलाए, अमन धत्तरवाल और आज खान सर हमारे साथ में हैं। तो कठिन सब्जेक्ट भी लोग आसान कर रहे हैं, ये वो सारे टीचर्स हैं, और आप भी कठिन सब्जेक्ट को बहुत आसान करते हैं। पर दूसरी तरफ स्कूल कॉलेज में आज भी रट्टे की बातचीत हो रही है, भले टॉपिक समझ में आए ना आए। तो आपको क्या लगता है, क्या कमी है एजुकेशन सिस्टम में? आपको आज एजुकेशन सिस्टम समझाना है मुझे, एक लाइन में अगर आप ये समझाएं कि एजुकेशन सिस्टम में ये कमी दूर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक ये ठीक से नहीं समझ रहे हैं, तो शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा से आप रोजगार पा सकते हैं, बट ये रोजगार का अवसर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप शिक्षक बन सकते हैं, तो ही जाइए प्लीज। हम सबसे कहते हैं, आप पैसे के लिए जा रहे हैं तो ये आप भविष्य के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं, इस देश के भविष्य के साथ। ये देश एक ट्रेन है जिसके चक्के के रूप में वो विद्यार्थी है जो अपने घरों में बैठा हुआ है, आप उसके साथ नहीं खेलो। आपको वो पैशन होना चाहिए। आपका 10 काम छोड़ के अगर आपको लगे कि नहीं, अगर बोला जाए कि अगर आपको आज लास्ट डेट है, तो आपको ये होना चाहिए कि जो चीज जाने है उसको धड़ल्ले से फेंक दीजिए स्टूडेंट के पास, जाओ भाई अब जा रहे। तो ये डेडिकेशन होना चाहिए वहाँ पे। पैसे के लिए होगा तो ये क्वालिटी गिरेगी। मैं असल में टीचर्स के लिए काम करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस बार जो शिक्षक दिवस आ रहा है, टीचर डे, तो मैं आज सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक फ्री वेबिनार करने जा रहा हूँ सबके लिए, ट्रेन द ट्रेनर टीचरप्रेन्योरशिप, और ये मेरा एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट होगा। ये मेरा एक वेबिनार रहने वाला है, और मैं बिल्कुल अफोर्डेबल करता हूँ, एक्सेसिबल करता हूँ, लेकिन आज फ्री करने जा रहा हूँ। तो जितने भी शिक्षक लोग हैं वो सीखना चाहते हैं, तो मैंने कई मेथोडोलॉजीज, वो सारी मेथोडोलॉजीज जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो प्रेन्योर, ट्रेन द ट्रेनर, वो आकर के फ्री में अटेंड करिए, उसका फायदा उठाइए। उसमें कोई कमर्शियल चार्ज नहीं, मेरे यूट्यूब पर होने वाला 4 तारीख को, शिक्षक दिवस से एक दिन पहले, क्योंकि उस दिन संडे है, दोपहर 12 बजे होगा, आइएगा। और खान सर, मैं आपको भी इन्वाइट करूँगा कि आप भी अपने टीचर्स को बोलिए कि वो आए, अटेंड करें, क्योंकि आपके साथ और भी बहुत टीचर जुड़ते चले जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो आप प्रोग्राम वाला बात कर रहे थे, हम आपका एक छोटा सा वीडियो हम आपने लगभग 3-4 साल पहले देखे थे। आप शायद किसी गार्डन में आप मोबाइल से बना रहे थे। वो वीडियो आपने बोले थे कि आज आपका वो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस के मामले में दुनिया में सबसे आगे आपका चैनल चला गया था। वो वीडियो हम देखें, और उस दिन हमारे दिमाग में एक चीज हिट कर गया। 4 साल पुरानी बात, 4 साल पुरानी बात है क्या, जब हमारी भारत माँ की एक संतान ने भारत की पहचान पूरी दुनिया में ले गई, कि जब दुनिया देखा जाएगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस कोच कहाँ का चैनल, तो भारत का नाम आएगा, बाद में आपका आएगा, पहले तो भारत का आएगा। हमने सोच लिया कि भाई हमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा करना है जो पूरे वर्ल्ड लेवल में भारत को आगे जाए। तो मेरे भी दिमाग में था हम क्या कर सकते, तो हम तो एजुकेशन फील्ड में, तो हमें उसी दिन से लगा था कि हमें भी एजुकेशन के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा चैनल ले जाना है। और हमको ये बात बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जिसकी वीडियो को हम देख के ये सोचे थे उसके पास आके ये बात बता रहे हैं। हमको इस बात की बहुत खुशी है कि आज देश दुनिया में इंडिया वाले का फिर से डंका बजेगा। 3-4 साल पुरानी आपने बात बताई, आपने वो हमारा वीडियो देखा, उस समय आपने शुरू ही किया था? नहीं, उस वक्त हम शुरू भी नहीं किए थे। शुरू भी नहीं किया था, बट तो ये 3 साल के अंदर आप 1 लाख से 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंच गए। और मैंने सुना आपको शुरू में फेसबुक भी चलाना नहीं आता था। अभी भी नहीं आता है। नहीं आता। और वीडियो आप खुद एडिट कर लेते हैं? वीडियो खुद एडिट करते हैं। मतलब 17 लोग, कई लोग कहते हैं ना कि बहुत बड़ी नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए चीज में।
तो हमारे पास कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह की टीम नहीं है, कोई कंटेंट वगैरह, बस तो कितने दिन में सीखा आपने सब ये? लॉकडाउन में हम लॉकडाउन लग गया था तो हमारे पास कोई गांव में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था, और मेरे गांव में कमर इतना पानी भर जाता था, तो हम ट्रक से गए पटना से, सारा सामान लेके आए, और लाइट लगाने का जगह नहीं था तो 2 बांस काट के लाए, बांस बांधे, उसमें ट्यूबलाइट जोड़े, वीडियो बनाना चालू कर दिए। शुरुआत की वीडियो में बहुत क्वालिटी खराब थी, माइक कमजोर था, ये सब चीज़ धीरे धीरे खुद ही सीख गया आदमी। पढ़ाने का ये आप में जुनून रहा है, मैंने सुना वो ट्रक की जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई ट्रक ड्राइवर वाला आपने रोल निभाया था कुछ? वो ट्रक ड्राइवर लॉकडाउन में थक गया था, उसके पास हिम्मत नहीं कर रही थी। हम कहे भाई हम पढ़ाएंगे, अगर हम लॉकडाउन, क्योंकि लंबा चला गया, शुरुआत में हम लोग को लगा था कि छोटा सा लॉकडाउन रहेगा, बट वो लंबा चला गया, तो हमारी मजबूरी थी, गांव कैसे लाएंगे? तो क्या ट्रक ड्राइवर बन गए? तो उसको कहें कि भाई जितना देर तुम चलाना चाहो चला सकते हो, रोड तो खाली है, हमको बहुत एक्सपीरियंस नहीं, बट गाड़ी चला लेते हैं, ट्रक चला लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में पूरी सड़कें खाली थी, खाली गए। अब उसमें पकड़े कैसे, तो हम शर्ट वर्ट उतार के गंजी ले लिया, ऐसे गमछा बांध लिया, चल दिए वहां से, ट्रक लाद के वापस लेके चले आए। एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि जो दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है, वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा करेगा कि आपका हमारा क्या करना है। मैंने जब आपके बारे में रिसर्च किया तो आपकी सफलता के पीछे एक लंबा संघर्ष रहा है, और वो संघर्ष में जब आपने कोचिंग खोला तो मैंने सुना आपके ऊपर बम फेंके गए। बहुत 3 बम चला दिया गया। एक तो बहुत अच्छी किस्मत थी कि फटा नहीं टारगेट बहुत अच्छा था तो फटा नहीं, वहाँ पे 3 बम मार दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि लड़के लड़कियां ना आए यहाँ पे क्लास करने के लिए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगा, कई प्रॉब्लम थे कि एक तो ये ऐसा क्यों पढ़ा रहा है कि जो कोर्स 2 महीने का है अगर वो 3 महीने भी जाएगा तो हमको जब तक लड़कों की संतुष्टि नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस वजह से कई सारे ऐसी घटनाएं हुई थी। हमको उस दिन ठान लिए कि हम जिंदगी में कभी इन बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब मेरे कैंपस में 15-20 कोचिंग थी और मेरे कोचिंग पे पर्सनली बम चला था, मेरे ऑफिस पे उड़ गया, पूरा धुआं हो गया था। बाकी ये सुबह 9:30 बजे के आसपास की घटना है। उस दिन शाम के शिफ्ट में कोई कोचिंग वाले ने क्लास नहीं खोला। हमको उम्मीद थी कि वो हमारा आके मनोबल बढ़ाएंगे, वो लोग खुद ही मतलब बंद करके चले गए लोग। लेकिन लड़के और लड़कियां अलग अलग हॉस्टल लॉज से उठ के चली आई यहाँ पे, लड़के लड़कियां सब, कि सर आप क्लास लीजिए। मेरे यहाँ बम फूटा था, इवनिंग शिफ्ट का हम क्लास लिए, बाकी बंद थे। जो लड़के अंदर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, जो नेक्स्ट बैच के लड़के थे पूरे नीचे खड़े थे कि देखते हैं अब कौन आ सकता है यहाँ पे। हम समझा रहे थे, वो कह रहा था आके दिखा तुम यहाँ पे। तभी हम सोच लिए कि जिंदगी की आखिरी सांस भी होगी तो उन्हीं बच्चों के लिए होगी। और जब लोग कहते हैं ना कि फीस या ये आप इतना कम क्यों लेते हैं, वो हम इसलिए कम लेते हैं ना कि बच्चों का प्यार इतना ज्यादा देते हैं कि हमको वो भी ज्यादा लगने लगता है कि भाई वो इतना ज्यादा हमारे पे। हम उस वक्त किसी पुलिस वगैरह कुछ नहीं आया था, बच्चों का इतना मनोबल था। तो हमारे लिए एक तरह का वो भी मोटिवेशन है कि ये बच्चों के लिए। मैं सुना किसी ने आपको गोली मारने की धमकी भी दी थी कि एक वीडियो और बनाया तो गोली मार देंगे। हाँ, वीडियो हटाना पड़ गया था हमको। वो वीडियो आज भी मेरे चैनल पे नहीं है, जबकि मेरे यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था वो। तो हमको काफी मतलब उस शुरुआत में काफी दिक्कत होता है बहुत। मैं सुना जब परेशानी आई तो आपकी जेब में 40 रुपए थे, घर जाने का किराया 90 रुपए था। हाँ, आप घर नहीं गए? घर नहीं गए थे, किराया प्रॉपर नहीं था। और विदाउट टिकट आदमी सोचता है कि एक टीचर पकड़ा जाएगा तो एक और दिक्कत होगा कि बताओ टीचर है विदाउट टिकट घूम रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब रुक रहे हैं तो ऊपर वाला ही रोक रहा है, अब यहाँ रुकेंगे ना तब जाएंगे नहीं यहाँ से। ऐसी मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या सही रास्ते पे मोड़ देती हैं, और आपको हमेशा इन मुश्किलों ने सही रास्ते पे मोड़ा, और मैं बधाई देना चाहता हूं। पर मैं फिर भी हैरान हूं, मतलब कि इतना करेज आप में कहां से आता है? सर ऑप्शन भी तो नहीं था कुछ। एक चीज़ हम देखें कि जिनको राजा बनने का शौक है ना, उन्हें पहले गुलाम की तरह मेहनत करना सीखना चाहिए, तभी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऑप्शन भी नहीं था, घर जाके क्या कर पाते। कोई बहुत बड़ा घर से तो हम लोग थे भी नहीं, एकदम मिडिल से भी नीचे थे हम लोग। तो दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया वहाँ पे फाइनेंशियली। कुछ दोस्तों के पास तो अपना पॉकेट खर्च आता था, तो कुछ 500-600 ऐसे दे देते थे। और काफ़ी एक चीज़ अच्छा रहता है ना, बिहार में अपना समोसा खरीदेगा तो उसके साथ सब्जी देते थे सब। तो काफ़ी अच्छा रहता है कि आपने चावल बना लिया, उसी को खा लिया। पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, बट हमको बच्चों का हिम्मत देखना था कि हम इनको छोड़ के कैसे चले जाएंगे। और वो लड़कों का यही कहना था कि सर आप नहीं पढ़ाते तो कोई दिक्कत नहीं था, जो लत लग गई ना अब नहीं छूटेगा यहाँ पे। हम कहे अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त। ये सबने सुना भैया, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, सुना है सबने? हंसते हंसते कट जाए रास्ते, बच्चे लेके जाते हैं छोटे छोटे बस्ते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते लेकिन हंसते हंसते रट जाए बस्ते। आपने बच्चों के बस्ते को पूरा उनको रटा दिया, और इतना हंसा हंसा कि आपके पढ़ाने का अंदाज थोड़ा निराला है। ये तो हमने सुना है भैया कि स्टाइल और स्वैग बिल्कुल देसी, क्लैरिटी ऐसी कर दे सबको क्रेजी। तो ये जो है, एक मैंने सुना आप लैला मजनू की स्टोरी खूब सुनाते हैं। लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत पिटोगे, मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है, इसको प्यार समझा वो गधा है तो मैं सुन रहा था आपकी बात कि तो पढ़ाते वक्त एंटरटेनमेंट होना चाहिए, पर आपने एंटरटेनमेंट में पढ़ाई डाल दी।
एक फिल्म जो बनती है ना, वो 3 घंटे की फिल्म लोगों को दिखती है, बट उसके पीछे की 3 साल का मेहनत नहीं दिखता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टीचर उठ के आए और सीधे पढ़ा दिए वहाँ पे 1 घंटे। उस 1 घंटे के पीछे 3 घंटे का उनका मेहनत होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये जो लड़का है ना, इसको हमको वर्ल्ड लेवल पे कंपीट कराना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ा के चल दिए यहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपको क्या एग्जाम्पल देना है, लड़के का मेंटल स्टेटस क्या है। हर लड़का एक जैसा नहीं होता है। कुछ लड़के बहुत हाई लेवल के होते हैं, कुछ बहुत लो होते हैं, तो उसको मिला के चलना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लड़कों को पता नहीं चलना चाहिए वो क्या सीखना चाह रहे हैं। जब वो सीख जाए ना, तब पता चले और ये यही सीखना था। तो काफ़ी हमको इसमें बहुत इंटरेस्ट लगता है। हम लड़कों को पहले तो मेरा एक ही टारगेट रहता है कि लड़कों को ये ना पता चले उसको सीखना क्या। जब सीख जाता है ना, तब कहता है सर केमिस्ट्री का ट्रिपल बॉन्ड देख रहा है ना, कितना इजी था। वेरी गुड, वेरी गुड। खान सर, आपने बताया कि भाई मूवी बनने में 3 घंटे का 3 साल लग जाता है। अब 3 घंटे का मूवी बनने में 3 साल लगता है, उसमें इतना विजुअलाइजेशन, इतना तैयारी होता है। तो खान सर को जब 1 घंटे का क्लास लेना होता है तो उसके पीछे क्या प्रिपरेशन होता है और कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि आपके कंटेंट में थर सुपर फास्ट एक्सप्रेस और इतनी स्पीड से आप बोलते जाते हैं और इतना कंटेंट इतना जाता है, आपका वर्ड्स पर मिनट। मैं सोचता हूँ मैं तेज बोलता था, आपसे मिलने के बाद हमको लगा भाई कुछ सीखना पड़ेगा करके। तो ये क्या तैयारी करके रखते हैं कि ऐसा निकलता है आपके यहाँ से, जैसे मतलब कभी आदमी भागता हो तो उसके शरीर से पसीना निकलता है, आप और हम लोग भागते तो कंटेंट निकलता है। तो वो तैयारी क्या करते हैं, प्रिपरेशन, चुटकुला कैसे डालते हैं? चुटकुला पहले सोच के आते हैं, वही ऑन द स्पॉट प्लान करते हैं? हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना, तो हम लोग पढ़ने में एकदम बेवकूफ़ थे। मतलब 40 लड़कों के स्टूडेंट में 37 रैंकिंग आती थी। अब बहुत हालत ख़राब था। कभी कभी ऐसा लगा कि मतलब अब हम लोग के बस का पढ़ाई नहीं है। तो एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया था, साइंस या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे एक दोस्त हमको बताया, पूरा बेहतरीन समझ में आ गया। तब समझ में आया कि मेरी गलती नहीं, पढ़ाने वाले लोग को लगा कि उनके बराबर हमको भी नॉलेज है। तब हमको ये रियलाइज़ हुआ कि हमारा काम पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पे होना चाहिए। लड़का को क्या समझ में आ रहा है वहाँ पे, उसका लेवल क्या चीज़ है। तो शुरुआत में काफ़ी मेहनत हुआ था कि कभी 2-3 लड़कों को समझाते थे कि तुम समझा कि नहीं समझा। हम खास करके उस फील्ड के इंसान को समझाते थे जिसको कोई लेना देना नहीं। अब जैसे क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना है तो किसी नॉर्मल इंसान को लो जिसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, हल्का भी। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था खान सर का इंटरव्यू और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। दोनों ही लेजेंड हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो थी। बहुत कमाल का वीडियोस होती हैं खान सर की और उतने ही अच्छे टीचर हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आज इस इंटरव्यू से पता चली और उसके पीछे बैकग्राउंड और सारी चीज़ें और उनकी मेहनत देख कर, और ये जो मोटिवेशनल एक स्पिरिट आता है इंसान के अंदर, ये वीडियो उस तरह की है और ये वीडियो हर किसी को देखनी चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा है इसलिए 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन जो इससे मोटिवेशन आती है, जो जादू है खान सर की बातों में, वो हर इंसान को समझना चाहिए। लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए। मुश्किलात आपकी लाइफ में ज़रूरी हिस्सा हैं। अगर आपकी लाइफ में मुश्किलात नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, चाहे आप बड़े लेवल पे हों। लेकिन अगर आप मुश्किलात के साथ आहिस्ता आहिस्ता से लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको सही कामयाबी जो है वो आपको मिल के रहेगी। आप कामयाबी कभी भी आपसे पीछे नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपको मेहनत करनी है और मेहनत से नहीं रुकना है और सही टाइम पे करना है। जैसे उन्होंने कहा कि समय पे करिए, नहीं तो समय आपके पास नहीं रहेगा। वो बात उनकी बिल्कुल ठीक थी। आपको हर टाइम पे कोशिश करनी है और कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश करनी है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। लाइफ में अगर कहीं पे आप रुक गए तो फिर वहाँ से आप पीछे की तरफ ही जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए अगर आप खुद मेहनत करते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं और वही चीज़ फिर आपके बच्चों में आती है, आप बच्चों से आगे बच्चों में आती है, तो ये सारी चीज़ें एक लाइफ का एक सर्कल चलता है। पहले लाइफ इसी तरह हमने भी अपने स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ा है वो ऐसे ही है कि रट्टा सिस्टम है। बस लास्ट जब इम्तिहानात की बारी आती है तो रट्टा लगा लो, रट्टा लगा के पेपर्स दो और पास हो जाओ और जितने मर्जी नंबर आए थोड़े बहुत। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, सीखा क्या है? सीखा कुछ नहीं है। जब आप सीखेंगे, सीख के पढ़ेंगे, सीख के सारी चीज़ों को आगे चलेंगे तो फिर एक आप कामयाब इंसान बन के निकलेंगे। और ये खान सर का बहुत अच्छा सोच है और इतने कम पैसों में वो पढ़ा रहे हैं लोगों को और सादा सी लाइफस्टाइल है उनकी, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। इससे पहले हमारे माइंड में भी कुछ अलग तरह की चीज़ें थी खान सर के बारे में, लेकिन अभी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई कि वाकई ही बहुत एक सादा से इंसान, बहुत हम्बल और बहुत ही जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, उनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही कमाल की है। बिल्कुल, जो भी कामयाब शख्स है उसकी अगर ज़िंदगी को उठाकर देखें तो उसके पीछे बहुत सारी मुश्किलात होती हैं।
ये मुश्किलात जो होती हैं वे इंसान को सिखाने के लिए आती हैं, और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको जो वो काम शुरू करते हैं उनको शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। अगर शुरू में जो कामयाबी मिल जाए, फिर इंसान थोड़ी देर के बाद जो है ना उस चीज़ से पा जाता है, क्योंकि उसने मुश्किलात का सामना नहीं किया होता। और जो लोग शुरुआत में मुश्किलात का सामना कर लेते हैं, फिर वो लंबा सफ़र तय करते हैं। तो यही चीज़ है कि जिस शख्स को भी, कामयाब शख्स को देख लें, आप खान सर को देख लें, विवेक बिंद्रा जो मेज़बान उनको देख लें, उनकी जो हिस्ट्री आप देखेंगे, किसी भी कामयाब शख्स की आप देखेंगे तो वो एक मुश्किलात जो है ना वो उसको सामना करके, उनको फेस करके वो फिर उस मुकाम पे पहुंचा होता है। जो कामयाब लोग होते हैं, लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं उन्हीं पत्थरों से जो है ना अपना वो महल, अपना वो घर बना लेते हैं, उन्हीं रास्तों से वो अपना एक ब्रिज बनाते हैं, उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, और लोग जो है वो पत्थर मारते रह जाते हैं। तो यही बात है, हमें भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए। आज आप देखिए कि माफियाज जो है ना, जो लोगों ने उनके ऊपर बम फेंके, उनको ये नज़र आ रहा था कि हमारा जो है वो कमाई जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी, हमारी इतनी इतनी महंगी महंगी फीसें लेकर भी हम वो चीज़ जो है बच्चों में डिलीवर नहीं कर पाते। जो खान साहब जो है ना वो बिल्कुल फ्री समझ ले, इतनी कम फीस जो है फ्री के बराबर ही होती है, और वो बच्चों को कामयाब भी बना रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे वहाँ से एजुकेशन हासिल करके अपने आप को, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो इंसान की समझ में नहीं आ रही होती, वो वक्ती तौर पे तो बैठा हुआ देख रहा होता है, लेकिन उसकी अकल में कुछ नहीं आता होता। ये टीचर ही होता है तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना वो डालता है, और उसको समझाता है कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से। आजकल हमारे 95% बच्चों को जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, साइंस जो है वो समझ ही नहीं आती, क्योंकि हमारे जो टीचर आजकल के हैं उनको समझानी नहीं आती, क्योंकि बच्चे जो है वो तो बैठे हैं, वो तो खाली क्लास है, उसके अंदर आप जो डाल देंगे वो उसके अंदर चला जाएगा। लेकिन ये हमारे टीचर्स को खान सर से सीखना चाहिए कि बिल्कुल एजुकेशन जो है वो सबके लिए आसान लफ्ज़ों में समझानी चाहिए, ताकि बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उससे सीख कर आगे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो आने वाला मुस्तकबिल है। अगर हम एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देते हैं, जितनी ज़्यादा तवज्जो एजुकेशन के ऊपर देंगे, आने वाले वक्त में उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस चीज़ के ऊपर खान सर के ऊपर दाद देनी होगी। तो उन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज़्यादा जो है ना कामयाबियाँ समेटी हैं, और आज पूरी दुनिया में उनका नाम जो है वो और यही चीज़ है कि पाकिस्तान और जो भारत की एजुकेशन सिस्टम है उसमें यही बहुत बड़ा गैप है, इसीलिए पाकिस्तान आज तक पीछे है। उस तरह से वो बड़े लोगों को नहीं आगे ला पाया, क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं, और इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ जब ऐसे टीचर्स हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट निकलते हैं वो कुंदर बन के निकलते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है कि उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं एजुकेशन के, वो भी हाई लेवल के, वो भी इसी तरह के ही हैं, यानी कि वहाँ पे बहुत आला लेवल की एजुकेशन दी जाती है, जो हमारे पाकिस्तान में तो कहीं भी नहीं है, जो हमने भी देखा है, जो हमारा भी लाइफ का है। और अभी भी अगर हम स्टूडेंट से मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। यहाँ अगर कोई ग्रेजुएशन तक भी पहुँचता है तो उसको भी ठीक ठाक से इंग्लिश बोलना नहीं आती, और वहाँ पे एक जो छोटा तालिब इल्म है वो भी फरफर इंग्लिश बोलता है, समझता है, बातचीत कर लेता है। खाली इंग्लिश बोलने से सारी चीज़ें नहीं आती। वो बेसिक जो तालीम का नज़रिया है वो यही है कि आप सीख के पढ़ें। आप रट्टा सिस्टम को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे एजुकेशन सिस्टम से, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई होप सो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाजमी किया करेगा। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।